डाला कुएं का राक्षस पहाड़ों की तलहटी में बसा गांव सोनपुर हमेशा शांत रहता था। लेकिन एक रात गांव के कुएं से चीखें उठने लगीं। गांव के मुखिया राम सिंह जब तक कुएं पर पहुंचे, चीखें खत्म हो चुकी थीं। सिर्फ रस्सी कुएं से बाहर लटक रही थी, उसका सिरा अंधेरे में गायब। गांव में दहशत फैल गई। कुछ दिनों बाद एक और आदमी कुएं से लापता हो गया, फिर एक और। गांव वालों ने माना कि कुएं में कोई राक्षस रहता है। राम सिंह ने शहर से पंडित बुलाया। पंडित ने पूजा पाठ किया, मंत्र पढ़े, पर कुएं से चीखें बंद ना हुईं। एक रात राम सिंह की बेटी सोनिया कुएं के पास पानी भर रही थी। अचानक रस्सी टूट गई। सोनिया चीखने लगी। राम सिंह दौड़कर आया, मगर रस्सी पकड़ने से पहले ही सोनिया कुएं में गायब हो गई। दुख और गुस्से से भरकर राम सिंह कुएं के पास ही रहने लगा। रात भर वह कुएं को घूरता, राक्षस के निकलने का इंतजार करता। एक रात, अमावस्या की रात, कुएं से अजीब सी आवाज आई। धीरे धीरे एक काली छाया कुएं से बाहर निकली। वह राक्षस विशाल था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। राम सिंह भयभीत हो गया, पर अपनी बेटी के लिए उसने हिम्मत जुटाई। उसने राक्षस पर कुल्हाड़ी से वार किया। राक्षस चीखा और कुएं में वापस कूद गया। सुबह होते ही राम सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कुएं को पत्थरों से भर दिया। राक्षस के चीखने की आवाज फिर कभी नहीं आई। सोनपुर गांव शांत तो हो गया, पर कुएं की गहराई में, अंधेरे में, राक्षस आज भी छुपा हुआ है, अपनी वापसी का इंतजार कर रहा है। कई साल बीत गए। सोनपुर गांव में एक बार फिर से चहल पहल लौट आई थी। राम सिंह बूढ़ा हो गया था, लेकिन कुएं को पत्थरों से भरे हुए देख उस रात को कभी नहीं भूल पाता था। एक दिन गांव में एक पुरातत्वविदों की टीम आई। उन्हें गांव के पास कुछ प्राचीन गुफाओं के होने का पता चला था। उन्होंने खुदाई शुरू की और एक गुफा के अंदर उन्हें एक भयानक मूर्ति मिली। वह मूर्ति बिल्कुल उसी राक्षस के जैसी थी जिसे राम सिंह ने कुएं से निकलते देखा था। मूर्ति के पास ही उन्हें दीवारों पर लिखे हुए कुछ शब्द मिले। उन शब्दों को पढ़कर पुरातत्वविद दंग रह गए। शब्दों के अनुसार गांव के नीचे एक प्राचीन शहर दबा हुआ था। उस शहर के लोग किसी अज्ञात शक्ति की पूजा करते थे जो अंधेरे में रहती थी। उन्होंने एक कुएं का निर्माण किया जिससे राक्षस को बलि चढ़ाई जा सके। गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया और उस राक्षस को कुएं में कैद कर दिया। यह जानकर गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने कुएं को खाली करने का फैसला किया। खुदाई के दौरान उन्हें कुएं के तल पर एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही वहां से सड़ी गंध और भयानक चीखें निकलने लगीं। गांववासी डर गए, लेकिन राम सिंह ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे दरवाजे से होते हुए नीचे उतरे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा मिली जिसके बीच में एक वेदी थी। वेदी पर जंजीरों से बंधा हुआ वही राक्षस था जिसे उन्होंने सालों पहले देखा था। राक्षस कमजोर और गुस्से से भरा हुआ था। उसने गांव वालों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राम सिंह ने उसे रोक लिया। राम सिंह ने राक्षस को बताया कि गांववासी अब अंधेरे में नहीं रहेंगे। उन्होंने राक्षस को सभ्यता और शांति का रास्ता अपनाने के लिए मनाया। कुछ समय बाद राक्षस शांत हुआ। उसने गांववासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांववासी भी राक्षस को खाना देते और उसकी देखभाल करते थे। हालांकि राक्षस हमेशा के लिए गुफा में ही कैद रहा। कुएं का राक्षस अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है, लेकिन गांव के नीचे दबी गुफा और उसमें कैद राक्षस गांववासियों को यह याद दिलाते हैं कि अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। कुछ साल शांति से बीते। गांव वालों ने राक्षस को कैद रखने की बात को गुप्त रखा, लेकिन एक दिन एक भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव में बाढ़ आ गई। पानी कुएं तक पहुंच गया और उसे भरने लगा। गांव वाले घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर कुएं का पानी गुफा तक पहुंच गया तो राक्षस फिर से ताकतवर हो सकता है। राम सिंह अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत कम नहीं हुई थी। उन्होंने गांव वालों को राक्षस के बारे में बताया और उससे गांव को बचाने के लिए मदद मांगी। गांव वाले राम सिंह की बात सुनकर सहमत हो गए। मिलजुल कर उन्होंने बाढ़ का पानी रोकने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वे पानी को कुएं में जाने से रोक पाए। इस घटना के बाद गांव वालों ने जाना कि राक्षस को हमेशा के लिए कैद में रखना मुश्किल नहीं है। उन्होंने राक्षस को सुधारने का फैसला किया।
गांव के बुजुर्गों ने राक्षस को धर्म, कर्म और मानवता के बारे में बताया। धीरे धीरे राक्षस बदलने लगा। उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और शांति से रहना सीखा। कुछ समय बाद राक्षस बीमार पड़ गया। गांव वालों ने उसकी देखभाल की, उसे दवाइयां दीं। राक्षस की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गुफा में ही एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जहां लोग जाकर राक्षस की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। कुएं का राक्षस भले ही मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी गांव वालों को यह सीख दे गई कि हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं।